आदरणीय श्री डॉक्टर ओझा, मिस्टर मिश्रा, डॉक्टर नंदवानी, मिस्टर नंदवानी और जूही जी और यहाँ उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमी, आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और यहाँ आए और हमारी जो पहली पुस्तक है इसके रिलीज पे आप सब साक्षी बने। ऐसे तो हम हमेशा से लिखते आए हैं, बचपन से हमें लिखने का पढ़ने का शौक रहा है। बचपन में बहुत छोटे थे तो कुछ तुकबंदी करते थे तो मेरी मम्मी बहुत सराहती थी और वो खुद भी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। उस ज़माने में उर्दू की एमए थी और मेरे मामू वो भी उर्दू के अच्छे साहित्यकार थे, लेकिन हमने हिंदी को चुना लिखने के लिए और घर में कुछ साहित्यिक माहौल था लिखने पढ़ने का। गर्मियों की छुट्टियों में मुशायरे हुआ करते थे और हमारे मामू के यहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो कुछ लक्षण पहले से थे। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज में हमारे निबंधों को सराहा गया। एक बार हमें याद है कि जब 9-10 के छिमाही एग्ज़ाम में एक वो आया था अविस्मरणीय घटना पर निबंध, तो बैठे बैठे मेरी कल्पना से मैंने फटाफट एक निबंध लिख दिया और वो इतना अच्छा हुआ कि हाईएस्ट नंबर भी मिले और फिर टीचर ने क्लास में सबको पढ़ के सुनाया तो लगा कि हाँ हम कुछ लिख सकते हैं। काफ़ी प्रोत्साहित हुए। फिर उसके बाद लखनऊ के हमें वहीं पे जो पत्रिकाएँ निकलते थे उसमें हमारी कहानियाँ लेख छपने लगे। उसके बाद फिर शादी हो गई तो ये सिलसिला थोड़े दिनों के लिए थम सा गया। अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, फिर करीब 1985 से फिर लिखना शुरू किया और ये तब से अब तक जारी है। और विभिन्न पत्रिकाओं में हमारी रचनाएँ आती रहती हैं, व्यंग, कहानियाँ, लेख इत्यादि, जैसे मनोरमा ग्रह शोभा, सरिता इत्यादि इत्यादि, और पेपर सब भी आता रहता है। इतना लिख के हम अपने आप में खुश थे, संतुष्ट थे कि भाई हम लेखिका हैं। उसके बाद सहयोग हमने पिछले 10 वर्षों से ज्वाइन किया। यहाँ हमें थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि जितनी यहाँ पे हमारी अच्छी साहित्यकार जो हमारी मित्र हैं यहाँ सहयोग में, एक से एक, किसी की 4 किताबें, किसी की 5 किताबें, सब किताबधारी लेखिकाएं, एक हम पुस्तक विहीन। तो हमको लगा कि नहीं भाई, हमें भी एक आध किताब चाहिए ही चाहिए। तो पिछले दिनों जो मेरी लिखी गई कहानियाँ हैं उनमें से छांट के कुछ में से जो मेरे दिल के थोड़े पास हैं उनको ज़रा सुनिए के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है आप सब इसे देखेंगे, पसंद करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस तरह ये प्रेरणा मिली। पुस्तक छपाने के बारे में हम बिल्कुल ही निरी कुछ जानते नहीं, तो मार्गदर्शन के लिए जूही जी से आग्रह किया। भाई इन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया, पूरा मार्गदर्शन इनका है जो आज ये पुस्तक आप लोगों के सामने निकल पाई। इनके मार्गदर्शन के बिना ये संभव ही नहीं था। इस पुस्तक में कुछ कहानियाँ हैं, कुछ व्यंग हैं, कुछ लेख हैं, ये सब कुछ भावनाएं, भाव विचारों के ताने बाने जो शब्दों द्वारा बुने गए हैं ये हैं। तो कैसी है ये पुस्तक आप लोग पढ़ के ही बताइएगा। और इस मौके पे मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोग मेरी बुक रिलीज़ की और आप सब यहाँ आए, और जो महानुभाव डायस पे हैं और जो पुस्तक प्रेमी हैं यहाँ, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जूही जी को खास धन्यवाद जिन्होंने सहयोग के प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तक को निकालने में मेरा मदद की। दूसरा मेरे पति जो हमेशा, श्री अच्चे सिद्दीकी सामने बैठे हैं, टोपी और दाढ़ी वाले ये हमेशा ही हर चीज़ में मेरे सहयोगी रहे हैं। इनके बिना मैं अधूरी हूँ और इनका स्नेह ही है जो कुछ मैं आज हूँ। तो इन्हें धन्यवाद क्या दूँ। आपकी बिना एक ही अधूरे अब ये तो वो जाने अधूरे हैं कि पूरे मेरे ज़्यादातर व्यंगों का निशाना यही है। तो इस तरह
इनका धन्यवाद क्या करें। और मेरी 3 बेटियां हैं, नाजिया, जासिया और कायनात। वो तीनों अपने पति के साथ, अपने पतियों के साथ विदेश में हैं। इस समय उनकी कमी खटक रही है, लेकिन जहाँ रहें खुश रहें, यही दुआ है। तो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं कभी कभी बच्चों की तरफ से। तो मेरी जो कमी थी पुस्तक विहीन लेखिका की, वो खत्म हुई। अब आज से हम भी कह सकेंगे हम भी पुस्तक वाले हैं भाई और उसके साथ ही ये पुस्तक मेरी माँ को मैंने समर्पित की है। कल उनकी पुण्यतिथि थी 29 अप्रैल को, और आज संयोग है कि ये पुस्तक विमोचित हुई। तो इन्हीं चंद शब्दों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेस के बंधुओं का, SNTI का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद कृष्णा जी। और अब मैं सहयोग की सचिव